अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा अरे पे फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम मज़ीद अरे पे कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम दो अरेज को आपस में कंपेयर करते हैं कि वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो मैंने दो डिफरेंट साइज़ की अरे ली हुई है, साइज़ 1 और साइज़ 2 की। ठीक है, दोनों की 10-10 साइज़ है और अभी मैंने दोनों में ही सेम वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो आपको दो अरे को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पहले तो चीज़ ये देखनी है कि क्या उनकी साइज़ आपस में बराबर है। अगर साइज़ बराबर है तो फिर हमें मज़ीद चेक करने की ज़रूरत है इंडेक्स बाय इंडेक्स। जीरो इंडेक्स दूसरे जीरो इंडेक्स से कंपेयर करेंगे कि बराबर है। किसी जगह पे हमें ये अगर पता चला कि नहीं ये बराबर नहीं है तो हम उसी वक्त डिक्लेयर कर देंगे कि वो बराबर नहीं है, हमें मज़ीद आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें भी हम वो फ्लैग यूज़ कर सकते हैं जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फ्लैग वेरिएबल, फ्लैग मतलब झंडी है। ठीक है, अच्छा, तो वाई लूप लगा लें या फॉर लूप लगा लें, जो भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस वाई लूप से पहले आपने एक इफ़ लगाना है, इफ़ साइज़ 1 इक्वल टू साइज़ 2। ठीक है, अगर ये बराबर हैं तो आपने मज़ीद काम करना है, अदरवाइज़ काम ही नहीं होता भाई। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके बाद आप यहाँ पे एक लूप लगा दें। ठीक है, वाई लूप लगा लें बेशक। और ये कब तक चलेगा? अब दोनों की साइज़ बराबर है तो आप एक काउंटर वेरिएबल ले लें। लेट सपोज इंट आई इज इक्वल टू आई, हमें लिखने के लिए छोटा होता है इसलिए आई ले रहा हूँ। साइज़ 1 कर दें या साइज़ 2 कर दें तो कोई उसमें मसला नहीं है। ठीक है, जो भी कर दें एक, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अच्छा, अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि कंपेरिजन करनी है। इफ़ अरे ऑफ, अच्छा इसका नाम हमने अरे 1 रख लेते हैं और इसका नाम अरे 2 रख लेते हैं। अगर अरे 1 ऑफ आई इक्वल है अरे 2 ऑफ आई से। अब देखिए, इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि हम अगर कंपेरिजन करते जाएंगे ना, 12 से कंपेयर किया, अगर हमें पता चला कि बराबर है तो हम इस टाइम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये दोनों सारी वैल्यू बराबर है। ठीक है, शायद आगे चेंजिंग हो, आखिर तक हमें चेक करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम बराबर चेक करें, हम उल्टा चेक करते हैं कि बराबर नहीं है। अगर तो बराबर नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू कर दो उसी वक्त आप 1। ठीक है, अच्छा, और आप कह दो कि भाई सॉरी, इसको आप कर दें ऊपर 1 और इधर नीचे हम 0 कर देते हैं कि भाई फ्लैग की वैल्यू फॉरवर्ड 0 कर दो कि भाई अब ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, बट अगर किसी भी जगह पे ये बराबर हुए तो ये इफ कभी चलेगा ही नहीं। सॉरी, अगर किसी भी ऐसी जगह हो जहाँ पे ये बराबर ना हुए तो ये फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये हर जगह बराबर है इसका मतलब ये इफ कभी नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर ये इफ चलेगा तो फिर हमें यहाँ पे फिर ब्रेक कर देना चाहिए, हमें मज़ीद आगे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अब ये कंपेरिजन कर चुके हैं, सारे कंपेरिजन हो चुके हैं। अब हमें एक आखिरी चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि इफ़ फ्लैग अगर 1 है हमारा तो इसका मतलब है कि सी आउट जो है बोथ आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, एल्स हम क्या कर लिखेंगे? एल्स हम लिखेंगे बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं कि ये बराबर आते हैं या नहीं आते। अब ये हमारा इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने आई की वैल्यू को तो प्लस प्लस किया ही नहीं। ठीक है, तो आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बोथ आर इक्वल। ठीक है, हम अब एक काम करते हैं, अरेज की, ये अरे आप यूज़र से भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे ये कंफर्टेबल रहता है क्योंकि मैं चेकिंग कर रहा हूँ। अब ये मैं 56 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपकी मर्जी है, साइज़ आगे पीछे कर सकते हैं। लेट सपोज आप एक साइज़ को 11 कर दें तो ऐसी बात है, आखिरी वाली वैल्यू है वो 0 कर देगा वो खुद ही खुद। अच्छा, अभी भी बहुत इक्वल दे रहा है। अब बहुत इक्वल क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास अगर तो साइज़ की वैल्यू साइज़ 1 के बराबर है। मसला सिर्फ ये है कि भाई ये जो मैंने चेक लगाया हुआ है ना, ये बाहर लगाया, अंदर लगाया हुआ है। तो अगर साइज़ बराबर हैं तो फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहेगी।
तो ये हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है। तो हम क्या करते हैं, ये एल्स में लगा लेते हैं कि भाई अगर तो आपकी साइज़ की वैल्यू बराबर है तो ये चलेगा, अदरवाइज़ का मतलब क्या है, अदरवाइज़ ये है कि भाई बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। तो अगर तो ये बराबर नहीं है आपस में, तो हम लिख देते हैं बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, और अगर बराबर हैं तो उस केस में अब यहाँ पे हमारा इफ़ चलेगा, अदरवाइज या ये एल्स चलेगा। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ जो हमने लिखी है ना, ये हम इस इफ़ के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं इंडेंटेशन। अगेन हमेशा मैं आपको समझाता होता हूँ कि इंडेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये एल्स आपका ये भी इस इफ़ के साथ है। आपकी मैं आगे कर देता हूँ वैल्यू को। ठीक है, अच्छा ये आपका इफ़ जो है वो ख़त्म हो रहा है आपका। ठीक है, ये मैंने इफ़ आपका लगा दिया है। सही है, और ये आपका लूप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि भाई चेक हो गया। फिर फ्लैग अगर है तो बोथ आर इक्वल, अगर नहीं इक्वल, अगर साइज़ बराबर है ही नहीं तो बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, सीधा सीधा। तो साइज़ अगर हमारे पास जो है वो बराबर नहीं है, ये एक हमारे पास जो है वो ज़्यादा आ गया है ब्रेसेस, इसको चला लेते हैं बोथ आर नॉट इक्वल। क्योंकि मैंने साइज़ को आपस में बराबर नहीं रखा है, तो आपने देखा कि ये बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं साइज़ को बराबर रख लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, और इनको भी आपस में बराबर कर लेता हूँ और चलाता हूँ, देखता हूँ कि सही है या नहीं है। बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसको मैं जल्दी से समराइज़ कर लेता हूँ कि अगर तो साइज़ आपस में बराबर हैं तो आप ये लूप लगाएं और चेक करें। अगर एक भी जगह में मिल गई जहाँ पे ये बराबर नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और बाहर आके हम कह देंगे कि ये बराबर नहीं है। बट अगर ये लूप की वैल्यू, ये इफ़ की वैल्यू कभी चलती, ये इफ़ कभी चलता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फ्लैग कभी 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब फ्लैग 1 ही पड़ा होगा, तो उस केस में बोथ इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये एल्स कब चलेगा, जब आपकी दो साइज़ बराबर नहीं है। जो मेन इफ़ है ना, जिसके अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ है, ये इस एल्स इस इफ़ के साथ है। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हम कंकैटिनेशन का है, वो कर लेते हैं कि दो अरेज को इकट्ठा करके तीसरी अरे में कैसे डालते हैं। तो उसको कंकैटिनेट, या एक अरे के अंदर ही जो है वो आप दूसरी अरे कैसे एडजस्ट करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे करते हैं।